फैमिली, कैसे हो आप सब जन। सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइस, सुबह तो कब से हो चुकी है और मैं जब ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तब सबसे यही बोलती हूँ कि सुबह हो चुकी है। मेरे लिए तो मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन वही रहता है। तो गाइस, अभी बजी है घड़ी में 2:15 और आज अभी तक मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है गाइस। तो मैं थोड़ा सा इसलिए फ़ोन को यहाँ रखा है कि मैं सारा काम ख़त्म करते करते मैं आपसे बात करूँ। तो गाइस, मैंने घर का पूरा काम, अभी सीज़न है तो काम फुल रहता है, घर का पूरा काम फिनिश किया। उसके बाद कपड़े वपड़े लेकर आई नीचे और मेरे थोड़े कपड़े और रह गए थे, वो मैंने अभी वॉश किए। अब मैंने बर्तन साफ़ कर दिए तो मैं बर्तन जमा देती हूँ। घर के कपड़े घड़ी करना बाकी है, अभी छत पे और कपड़े सूख रहे वो लाना बाकी है। और आज हमको जाना है मेहंदी। देखकर आप समझ गए होंगे तो मेहंदी किस लिए लगाई जाती है, कहीं ना कहीं जाना होता है तब। तो गाइस, मैं मेहंदी लगाइए। आज मेरे जेठ के लड़के का शादी है तो हमें वहाँ जाना है और घर का काम फिनिश होता है, उसके बाद हम रेडी होते हैं, फिर तैयार होके हम जाते हैं। तो गाइस, अगर हमें कहीं जाना है ना, हमारे घर की लेडीज़ों को, तो हमें एक दिन में 5 दिन जितना काम करना पड़ता है। 5 दिन जितना काम। लोगों को लगता है कि भाई ऐसा तो क्या काम करते हैं, पर हम लोग एक एक चीज़ क्लीन करके, एक एक चीज़ को ख़त्म करके जाना पड़ता है कि कल हमको हमारे पर इतना काम ना आ जाए। तो आज मैं शॉप पर जाती हूँ शाम को कपड़े टेक लगाने के लिए। तो आज मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। पर मेरे माइंड में वही है कि मेरे हस्बैंड अकेले मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि कस्टमर के पीछे उनका बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कि उनको टेक लगाने का टाइम नहीं मिलता है। तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं हर काम उनके साथ में बांट के करूँ ताकि उनके ऊपर भी लोड ना पड़े। तो आज जल्दी जल्दी से आए, उन्होंने खाना खाया, कपड़े लिए और चले गए वो, क्योंकि उनको भी खूब अभी काम है शॉप पर कि वो फ्री नहीं रह रहे हैं। तो मैं काम फिनिश होता है उसके बाद रेडी होती हूँ, उसके बाद हम जाते हैं। और बस ये काम फिनिश होता ही नहीं है, हमारा घर का काम जो होता है ना वो फिनिश होता ही नहीं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि आप कभी भी ब्लॉग बनाते हो ना, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बताया करो, अच्छी अच्छी बातें बताया करो। मतलब अच्छी अच्छी बातें क्या होती है? देखो, हम फ़ोन खोलेंगे ना तो फ़ोन के अंदर इतने ज्ञानी लोग हैं कि तुम फ़ोन खोलते लोग ज्ञान देने लग जाएंगे। बहुत ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। कोई क्या, कोई क्या, कोई क्या, कोई प्रेम के बारे में बोलेगा, कोई ब्रेकअप के बारे में बोलेगा, कोई घर के पूजा के बारे में बोलेगा, कोई घर के काम के बारे में बोलेगा, कोई खाने के बारे में बोलेगा, कोई दोस्ती के बारे में बोलेगा, कोई फैमिली के बारे में बोलेगा। तो वो तो सारे लोगों को पता होता है। फिर जब मैं ऐसे ज्ञान आपको दूंगी ना तो आप खुद ही बोलोगे कि खुद तो पता नहीं फॉलो करती होगी या नहीं करती होगी और हमें ज्ञान दे रही है। ये गाइस, तो मेरे को आ गया था तो मैं उसके लिए देखने के लिए गई थी। तो गाइस, इसीलिए मेरे को ज्ञान नहीं देती हूँ, जो काम करती हूँ बस मैं उससे उसी के बारे में बात करती हूँ। और जो मेरे मगज़ में क्या है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ ना तो बहुत सी सोचती भी हूँ कि भाई ये चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ करनी है, और मैं बातें भी करती जाती हूँ। तो कभी कभी मेरी ज़बान भी लड़खड़ाने लग जाती है कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। तो गाइस, ये सब दिमाग पे मत लेना, क्योंकि घर का रहता है ये सब काम करते हैं तो इसलिए मैं किसी को भी ज्ञान नहीं देती, क्योंकि ज्ञान हर कोई के पास पड़ा हुआ है और वो ज्ञान हम कभी फॉलो ना करें और करें तो आपको ही लगेगा। इसलिए मेरे पास जो काम है ना बस मैं उसी के बारे में बात करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप उसको पूरा देखिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइए। और बाकी बस मेरे पास तो यही बातें होती है करने के लिए। चलो गाइस, बने रहो। मैं अगर आपसे बातें करती रहूँगी तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे घर का काम पूरा फिनिश होगा। तो अब मैं जब रेडी होने जाती हूँ मैं तभी तो आपसे बात करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। बर्तन जमा दिए मैंने, घर के कपड़े घड़ी कर दिए। मेरे हस्बैंड लेकर आए टेक लगाने के 2 पोटले। मैंने उनको बोला था लेकर आना, पर वो भूल गए थे। तो अभी वापस गए दुकान और वापस से लेकर आए और मुझे इसको लगानी है टेक। और घड़ी में बजी है 2:30। गाइस, मुझे लगता है मैं नेल पेंट लगाए बिना ही चली जाऊंगी। अब मैं कपड़े को टेक लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और मैं थोड़ा सा भगवान का देखती जाऊंगी, प्रेमानंद महाराज का, तो मेरा काम और स्पीड में होता जाएगा।
गाइस, तो यहाँ पे मेरा घर का काम पूरा 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 फिनिश हो चुका है। मेरे एक्स्ट्रा जो कपड़े सूख रहे थे वो भी मैं लेकर आ चुकी हूँ। और मैं पहनने वाली थी साड़ी, पर अब सब लोग बोल रहे हैं कि सब लोग डिसाइड कर रहे हैं कुर्ती काचली पहनने का, और मुझे बिल्कुल मूड नहीं है कुर्ती काचली पहनने का। पर अब सबका फ़ोन पे फ़ोन आते जा रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन आते जा रहे हैं। तो फिर मैंने ये कुर्ती काचली निकाली है कि चलो यही पहन लेते हैं, और ये भी है अंदर, देखते हैं कौन से पहनते हैं। मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद मेरा फाइनल लुक बताती हूँ। तब तक के लिए आप मेरे आगे की क्लिप देखिए। गाइस, तो मेरा फाइनल लुक, और ये चुन्नी जो है मुझे पहननी नहीं आ रही है। देखो मैंने ढिचुर मुचुर करके पिन लगा दी यहाँ पे। अब मेरी जिठानी आएगी, उसको मैं बताऊंगी कि अच्छे से मुझे लगा के दे। और ये रही मैं, और आज मैंने, कल ही मेरे हस्बैंड लेकर आए कांच की चुन्नी, और आज मैंने पहन भी ली। कैसी लग रही है गाइस? तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अब सब लोग निकलते हैं तब मैं निकलती हूँ। थोड़ा ये एडजस्ट करना है, रह नहीं रहा है, सारे बिखर जाएंगे बाल मेरे। ये रही मैं, मेरा आउटफिट, राजपूती पोशाक। चलो गाइस, जिठानी आती है, उसके बाद हम मिलते हैं। कार्तिक भाई ये गाइस अला बहुत चालू तो ये गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं, और ये देखो सब लोग यहाँ पे कुर्ती काचले की चुन्नी सही कर रहे हैं। हम लोग ने कुर्ती काचली बहुत टाइम से पहनी नहीं, तो भूल गए कैसे पहनी जाती है। 3 जन गुलाबी गुलाबी, मैं एक ही अलग हूँ, इंग्लिश कलर। हम हिंदुस्तानी कलर। हिंदुस्तानी।
आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे कितनी धमाल मची है। तो गाइज़ हम पहले गए थे उनके घर ताकि दूल्हे को अच्छे से सजा धजा के फिर वहाँ से थोड़ा डांस करके फिर हम बारात लेके जाए लड़की वालों के वहाँ। पहले हमने थोड़ा सा डांस वहाँ पर किया, फिर हम हमारी गाड़ियों में बैठ के सारे लोग जब दुल्हन का घर था ना उससे थोड़ी सी दूर में ही डीजे को खड़ा रखा था, वहाँ पे हमने लोगों ने गरबे खेले। हमारा मारवाड़, हमने राजस्थानी पोशाक क्या पहन ली। डीजे वाले को तो ऐसा लगा भाई ये तो बस राजस्थानी सॉन्ग ही बस बजाओ, इतने राजस्थानी सॉन्ग बजा रहे जो हमें पता भी नहीं चल रहा कि गांव के कोई ऐसे सॉन्ग रहते होंगे जो पता भी नहीं चल रहा, और हम लोग बार बार खड़े हो जा रहे। उसको जाके समझाया भाई तू ऐसे हमारा पोशाक देखकर मत सोच कि बस यही सॉन्ग बजाना है। चलो जी, यहाँ पे तो खूब धमाल मच रही थी। ये थी दूल्हे राजा की मम्मी और हम सब, ये सारी बहनें और हम सब चाची उनकी। तो गाइस देखो जीवन में है ना कब अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है वो आपको पता तक नहीं चलेगा। जीवन की बहुत सी उतार चढ़ाव ज़िंदगी के अंदर लोग बहुत संघर्ष करके उनका घर बसाते हैं, और जिनका बसा बसा घर होता है उनको उस चीज़ों की कदर नहीं होती है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग, ये है ना हमारा जो जेठ का लड़का है वो दुबई रहता है, तो अभी दुबई से आया है 5 साल में, और यहाँ आके अब उसके लिए लड़की ढूंढी और अब हो रही है उसकी शादी। यहाँ देख सकते हो मेरी जिठानी के ऊपर सब लोगों ने स्प्रे लगा दिया था, और जो इंसान स्प्रे लाया था ना उसी के ऊपर लोगों ने बहुत स्प्रे लगाया। कहते हैं ना कि जो लाता है ना उसी को लोग नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे अभी एक आपको वीडियो बताऊंगी, उसको भी नहीं छोड़ा क्योंकि वही लेके आया था और सबके फेस, सबके कपड़े, सबके मुंह वही ख़राब कर रहा था। यहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं थे डांस करने के लिए, पर हम जितने भी थे तो हमें किसी की कमी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि हम हमारी इतनी धमाल में मचे हुए थे कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और ऐसा था कि आज भीड़ नहीं थी तो और नाचने का थोड़ा मज़ा है ना, कि कोई धक्का लगा। ये जो मेरा जेठ का लड़का है ना यही लेके आया था और उसी को बराबर का कर दिया फिर स्प्रे से, तो जो खड्डा खोदता है वही खड्डे में गिरता है, वो वाली बात हो गई। यहाँ पे राजा को खुद को यहाँ पे डांस करने का इतना वो था कि मुझे नीचे उतर के डांस करना है। हमने बोला भाई आगे चलते फिर डांस करते, वहाँ दुल्हन है जो वेट कर रही होगी। और उसके बाद यहाँ पे रात की हम लोगों ने प्रोग्राम्स रखा था शादी का, जो फुलहारी था बहुत ज़्यादा वो नहीं था, तो फिर दूल्हे राजा को हम लेकर आए नीचे, क्योंकि दुल्हन के घर के पास हम आ चुके थे और बहुत अच्छे अच्छे से सॉन्ग बज रहे थे। आए हम बराती बारात लेके, सब सॉन्ग बज रहे थे। और यहाँ दुल्हन की बैंड थी, पास में दुल्हन की बैंड डांस कर रही थी और हम दुल्हन के घर के बाहर ही थे, और बहुत इन्जॉय किया हमने शादी में, और हमारा स्वागत बहुत अच्छे से हुआ, खाना भी बहुत। देखिए जी, सबके जीवन साथी लिखे हुए होते हैं, बस कभी किसी को जल्दी मिल जाता है, कभी किसी को देर से मिलता है। बाकी हमारी किस्मत में जब हमारा जन्म होता है तब शादी ब्याह सब लिखा हुआ होता है, बस उसको निभाना कैसे है वो हमारे हाथ में होता है। जिसके पास सब कुछ होता है फिर भी वो निभा नहीं सकता, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता तो वो निभाना बहुत अच्छे से जानता है। वो वाली
हीरो नहीं गुंडो पुष्पति गुंडो अबे गुंडो है तो वो धर्मेश कोई आदमी दूर को आवाज जो बड़ो इने खड़ो और फुकरा दे कई की चीज है जो समीर भाई को आवाज बहुत आवाज बड़ो होना चाहिए आवाज बड़ो धर्मेश का भाई जी को आवाज कोई नहीं है हो जाओ